जी अस्सलाम वालेकुम। मजदूर सुल्तानपुर की किस्त नंबर 3 किस्त नंबर 3 आज खत्म कर देंगे आप? इंशाल्लाह। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। चलिए। देखिए सब हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी फिल्म बताजों और मौसीकारों के जिद पर मसलहत पसंदी का काम लेना पड़ता है, तो कभी अपने उसूल पसंदी पर डटकर खड़ा रखना पड़ता है। मजूर साहब 50 साल इस सनत से वाबस्ता रहे। खुशामद पसंद दुनिया में अपना वक़ार और एतबार कायम रखना उन्हें फिल्मी सतत के नाखुदाओं और क्या नारीपन और मफाद परस्ती से अपने गीतों की अदबियत और मानवियत को मुतासिर नहीं होने दिया। बकौल मजरूह एक हद होती है मफाहमत की, ये अनाड़ी और जाहिल लोग मुझे डिक्टेट करना चाहते हैं, जो उनसे गाने लिखवाते हैं। मुझसे ये नहीं हो सकता, खाम से नाराजगी क्यों ना हो जाए। मजरूह साहब का ये दावा सही, लेकिन चंद मौके पर उन्हें अपनी अना का गला घूटना पड़ा। शायद ये पेट भी तो लगा था ना, आखिर भी लगा था। जिगर साहब उनकी नज़मों और गज़लों पर अपनी राय भेजते रहते। अच्छा। एक गजल का मिसरा है, जहाँ तक भी ये सितम की सियारात चली, इसमें जिगर साहब ने लफ्ज़ स्याह के नीचे खत लिख दिया, खत खींच दिया और बोला कि जुल्म की रात खुद स्याह होती है, यहाँ लफ्ज़ स्याह गैर जरूरी है। अच्छा, रिपीटेशन स्याह रात। हर रात तो स्याही होती है। सही सही सही। तो उन्होंने कहा इस गैर जरूरी लफ्ज़ स्याह इसको निकाले, लंबे सड़क के किनारे इसको निकालने की कोशिश करे, लेकिन मजरूह साहब के बस में नहीं था कि जिगर साहब के मशवरे को अमल करते। मजरूह साहब की एक खूबी या कमजोरी नकद और खरा जवाब देना। इस मामले में किसी से रियायत न बरतते। एक मुशायरे की निजामत कंवर महेंद्र सिंह बेदी कर रहे थे। जब मजरूह साहब को कलाम पेश करने की दावत की, तो उनका तारुफ कराया कि फिल्मी दुनिया के मशहूर गुलकार गीत निगार सही है की हैसियत से। तो उस पर उन्होंने आके कंवर साहब को मुखातिब करके कहा, सरदार जी ये फिल्मी गीत मुलाजा किए। जब हुआ इरफान तो गमे आराम बनता गया, सोच जाना दिल में सूझे दीगरा बनता चला। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। चोट मारी ने के भाई से फिल्मी गायब नहीं हुआ। उसका जवाब दिया। जी जी। एक मौके पे मजरूह साहब ने शेर पढ़ा, मेरी निगाह में है अर्ज़ मास्को मजरूह, वो सरजमी के सितारे जिसे सलाम करे। तो किसी उस्ताद ने एतराज किया कि मास्को का इस्तेमाल गजल के मिजाज को मजरूह करता है। छोटे ने जवाब दिया कि एहसास आपको बड़ी ताखिर से हुआ। इस मकते के मुताबिक कि आपकी अच्छी स्थिति है कि दिल्ली छींटा पड़े तो दाग कलकत्ता जाए, अजीमाबाद में हम मुंतज़िर सावन के बैठे हैं। तो ये दाग का शेर है। उसके अलावा फारसी में भी बेशुमार मिसालें मिलेंगी। किनारे आब रुकन आबाद गलकश्ते मुसल्ला रा, या दूसरा है बखाला हिंदवश बख्सन समरकंदो बुखारा रा। इसमें भी जगहों का नाम है। पर थोड़ी सी हैरानियत थी, जैसे इनका सियाराती ने तो ये इस्लाम लेने से इनकार कर दिया। सियारात को सियाराती का, और यहाँ भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ये है ना कि कोई लफ्ज मौजूद मिला ही नहीं। अच्छा, लेकिन जस्टिफाई करना कि फलां में शेर बन गया। देखिए एक बात और है कि फैज साहब और मजरूह साहब शुरू में दोनों ही एक सतह के शायर थे। जी जी जी। कलाबी बगल, लेकिन बदकिस्मती से फैज के हिस्से में जो शोहरत ये सब आई, वो मजरूह साहब को न मिल सकी। उसकी पहली वजह तो यह है कि फिल्म के वाबस्ता होने से मजरूह साहब को फिल्म की जरूरत और पसमंजर के गीत लिखने पड़े। अगरचे उन्होंने भी मेयार को कायम करने की कोशिश की, लेकिन अनपढ़ फिल्मसाज मौसीकारों और हिदायतकारों की फरमाइशों और सोबत ने सब फिक्र को बर्बाद करके रख दिया। बकौल इकबाल के खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत ज़ाग, हुई ना ज़ाग में पैदा बुलंद परवाज़ी है। दूसरी वजह यह है कि मजरूह तालीम याफ्ता नहीं थे। खुद उन्होंने रशीद सिद्दीकी को कहा कि मैं क्या करूंगा अलीगढ़ आके, मैट्रिक पास भी नहीं हूँ। अगरचे के हिंदू फारसी से वाकिफ थे, लेकिन कोई सनद नहीं थी। उसके बरक्स फैज साहब ने इंग्लिश और अरबी में एमए कर रखा। अपनी अमली जिंदगी का आगाज अमृतसर के कॉलेज में तदरीसी फराइज़ अंजाम दिए। उर्दू अंग्रेजी के सहाफत से भी लंबे अरसे तक वापस है। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर रहे। फैज साहब की एक खास बात उनकी पब्लिक रिलेशन थी।
जब भी कुछ मुश्किल मसला पेश आता, उनके रोजगार के जराए कहीं ना कहीं से उनके दोस्त पैदा कर सकते थे। जी, ये तो मैं ख्याल में फैज साहब पे जो गुफ्तगू हुई थी एक बहुत तफसील लंबा से। अर्सा कराची के अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। वैसे यह है कि हारून बरादरान से खानदान से इनकी बहुत दोस्ती थी, खासतौर पर उनकी बड़ी बेटी शौकत, डॉक्टर शौकत हारून से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के सरबराह भी रहे फैज साहब, और फलस्तीनी लीडर यासर अरफात की तंजीम के ज़ेर साहे जिलावती इख्तियारी के बहरूत के रिसाले के एडिटर की जिम्मेदारी संभाली। फैज साहब की माश के कई रास्ते से उनके ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बहुत वसी थी। एक वजह शायद ये है कि उनकी अहलिया यूरोपी थी। जी 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 जी, एलिस फैज। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी के रिसाले की एडिटरी मजरूह साहब के बस की बात नहीं थी। वो तो हाँ। इस सब के बरक्स मजरूह साहब फिल्मी दुनिया के मोहताज रहे। कोई दूसरा नजरिया माश न था कि कुछ गौर फिक्र का मौका मिलता, और उनके बकौल के जाहिल और अनपढ़ फिल्म साजों और मौसीकारों की सोबत जो है, फिर वही रिपीट करूंगा मिसरा, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत था। तो फैज के मुकाबले के शायर होने के बावजूद जिंदगी में फैज से हर मैदान में पीछे रही। तालीम की कमी और कोई दूसरा जरिया माशी नहीं था। कुछ अर्से अंजुमन तरक्की पसंद के भी थे, वाबस्ता रहे, लेकिन ये बहुत मुख्तसर रहा। अभी तक उनके अशार गज़लें उर्दू दुनिया में हवाले का काम देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, बड़ा अच्छा आपने सारा बताया 3 किस्सों में मयूर सुल्तानपुरी के बारे में। और मेरा ख्याल है ये तीनों किस्से ख़त्म होने का और किसी को हो ना हो, ये बिलाल को और हमजा को बड़ी खुशी होगी सोचिए जब फंसे बैठे।